अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है हम डेटाबेस बनाते हैं, जो हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो है हम अपनी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एम एस एक्सेस। ठीक है, ये एक बेसिक लेवल की के मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं डेटाबेस की, जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस को स्टोर करते हैं, जैसे ओरेकल। ठीक है। तो हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये जो बेस्ट रियल टाइम हमारे पास एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है, जो कि एम एस ऑफिस की जो है एप्लीकेशन है। इससे इससे पहले हमने एम एस वर्ड को अच्छी तरह डिस्कस किया था, एम एस एक्सेल को अच्छी तरह डिस्कस किया था। अब जो है हम एम एस एक्सेस को अच्छी तरह डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये चीज़ कि हमारे पास जो है एम एस ऑफिस होना चाहिए हमारे सिस्टम में। उसके अलावा जब हमारे पास एम एस ऑफिस आ गया तो हम जो है यहाँ से अगर राइट क्लिक करके न्यू में जाएं तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्ट में जाकर हम एक्सेस लिखते हैं तो ये हमारे सामने ये एप्लीकेशन आ जाती है, यहाँ से हम ओपन करते हैं। ठीक है। अब ये इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस आ रही है जो हम ज़ीरो से लेके बनाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ बनी बनाई डेटाबेस के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ठीक है। और नीचे मोर टेम्पलेट्स भी लिखा हुआ है। ये जो डेटाबेस के टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर हमारे पास डाटा नहीं होता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर से मुराद है कि इसके अंदर कॉलम्स जो हैं वो ऑलरेडी जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं कॉलम्स सारे। हमें सिर्फ डाटा को एंटर करना होता है। सारे टेबल्स बनाए होते हैं, उनके रिलेशंस बनाए होते हैं, हमें सिर्फ डाटा एंटर करना होता है अपना। ठीक है। तो हम जो है यहाँ से न्यू डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है। न्यू डाटाबेस में यहाँ पे जो है हम अपना जो भी हमने डाटाबेस का नाम रखना है, लेट्स सपोज मैं एक कॉलेज की डाटाबेस बनाने जा रहा हूँ, तो मैं इधर जो है वो कॉलेज की इस अपनी डाटाबेस की फ़ाइल का नाम कॉलेज रखूँगा और यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। अच्छा, मैंने जो है पहले ही इस नाम से जो है वो रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं हॉस्पिटल की डाटाबेस बनाने जा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम हॉस्पिटल रख देता हूँ। मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो ये अब मेरे सामने इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है। ये एम एस एक्सेस का इंटरफेस है जिसमें मेरे पास ऊपर ये टैब्स जो है वो बने हुए हैं। ठीक है। इन टैब्स हर टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो कि क्या करते हैं, जिनसे मैं अपनी डेटाबेस को यहाँ पे डेटाबेस बनाता हूँ, उसको मेंटेन रखता हूँ, उसके अंदर डाटा एंटर करता हूँ। ठीक है। अब ये बना बनाया इन्होंने मुझे एक टेबल दे दिया है, मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ से क्लोज करूँगा, फिर मैं यहाँ से इसको जो है वो डिलीट कर सकता हूँ, बल्कि ये यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, अब मेरे पास सिंपल एम्प्टी डेटाबेस है, ना कोई टेबल क्रिएट हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है। मैं इसको जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिएट में जाता हूँ। ठीक है। अब आप ये देख रहे हो क्रिएट में मेरे पास ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। हमारा आज का टॉपिक जो है इन चार ऑप्शंस के ऊपर है। ये बेसिकली डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। आज हमने इन चारों को अच्छी तरह डिस्कस करना है और इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों के लिए हमारे पास डाटा होना लाजमी है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो जाहिर है डाटा के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा। तो डाटा एंटर करने के लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं यहाँ से टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है। एक तो मैंने टेबल यहाँ से क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल मेरा जो है वो क्रिएट हो गया वह मैंने इसमें जो है सबसे पहले कॉलम्स बनाने हैं। ये कॉलम्स है मेरे। ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम, मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कॉलम बना सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। टेबल का नाम जो भी मैंने देना है, टेबल का नाम देके यहाँ पे जो है ना, अब मैं इसकी फील्ड से मुराद है कॉलम। कॉलम को जो है वो यहाँ पे डेटाबेस में फील्ड कहता है। ठीक है। यहाँ पे मैं फील्ड लिखूंगा और यहाँ पे उस फील्ड की डाटा टाइप लिखूंगा। फील्ड की डाटा टाइप से मुराद है कि मैंने उस फील्ड के कॉलम में जो जो जिस तरह का डाटा एंटर करना है उसकी टाइप भी मैंने बतानी होती है। ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि नेम, तो मुझे पता है नेम के कॉलम के अंदर मैंने जो है वो टेक्स्ट एंटर करना है। तो मैं यहाँ से इस एरो पे जाऊँगा तो ये इसने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी फील्ड्स बनानी है वो फील्ड्स बनाकर मैं जो है इसको
यहाँ से अब कॉन्टैक्ट में जो है मैंने नंबर रखना है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट नंबर रख देता हूँ। यहाँ से इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इस टेबल पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कॉलम्स बने हुए आ गए हैं। अब अगला स्टेप ये है कि मैंने इसके अंदर डाटा एंटर करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इस तरह की डाटाबेस बनाई हुई है जिसके अंदर ये मैंने इस तरह फील्ड्स बनाई हैं, ठीक है, और उनके अंदर ये डाटा एंटर किया। अगर मैं आपको इसके डिज़ाइन व्यू में जाके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने फील्ड्स जो हैं वो बनाई हैं और आगे उनकी डाटा टाइप डिफाइन की है, ठीक है। डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद इस विंडो में हमारे पास ये वाला फील्ड प्रॉपर्टीज का पोर्शन भी होता है जिसके अंदर हम मजीद जो है वो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हमने जो है अपने किस कॉलम, लेट्स सपोज अगर मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है तो नीचे जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी वो इस कॉलम से रिलेटेड आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं जो है मजीद और ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशंस कर सकता हूँ कि मैंने उस कॉलम के अंदर जो डाटा है उसका फॉर्मेट क्या रखना है, उसका इनपुट मास क्या रखना है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं उसको जो है वो डिटेल में भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट, अगर हम कॉन्टैक्ट का एक फील्ड नेम ऐड करें लेट्स सपोज, तो वो कॉन्टैक्ट के फॉर्मेट में हम जाके उसको बताएंगे कि हमें जो है ना लेट्स सपोज डॉलर 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 डैश, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। अब इस तरह के फॉर्मेट जब मैं इस फॉर्मेट में लिख के इसको सेव कर दूंगा तो मैं अपने एड्रेस में जो भी नंबर लिखूंगा ना वो उसको ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में बना देगा। इस फॉर्मेट में बनाने का मतलब है जो भी लेट्स सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो वो उसको 1 2 3 4 आगे ये डैश ऑटोमेटिकली लगा देगा और बाकी डिजिट्स यहाँ पे शो करवा देगा। तो इस तरह जो है मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये तो बन गया मेरा टेबल, ठीक है। टेबल के बाद टेबल में मैंने क्योंकि एंट्रीज कर दी हैं अपनी, अब मैंने इनके ऊपर क्योंकि मेरा टेबल बन गया है और टेबल के अंदर मैंने एंट्रीज भी कर दी हैं। अब मेरा अगला स्टेप है कि मैंने क्यूरी जनरेट करनी है, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ से क्रिएट में जाऊँगा। अच्छा, और एक और चीज़ कि मैं इसी तरह जितने चाहे टेबल बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया हुआ है टीचर के नाम का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप डाटाबेस में तो हमारा यही होता है कि हमने डाटाबेस क्रिएट करने के बाद सबसे पहले टेबल बनाना है, क्योंकि आगे जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो टेबल के ऊपर करते हैं, मतलब टेबल के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। तो डाटा के लिए टेबल का होना ज़रूरी है। जब हमने टेबल क्रिएट कर दिया तो अब हमारा अगला स्टेप, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्यूरी, के हम क्यूरी कैसे जनरेट करते हैं और क्यूरी क्या होती है, ठीक है। क्यूरी से क्या मुराद है? क्यूरी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिससे जो है हम अपने इस डाटा में से स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डाटा जो है वो रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैं इसकी यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल ऐसे लूँगा कि लेट्स सपोज मेरे पास जो है ये 1000-2000 स्टूडेंट्स का डाटा जो है एंटर हुआ है और स्टूडेंट्स की जो है ना फीसिस की टाइमिंग आई हुई है और बच्चे फीस जमा करवा रहे हैं। मेरे हेड मुझे कहते हैं कि आप इसमें से मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा निकाल के शो करवाएं जिनके फीस स्टेटस के कॉलम में सिर्फ अनक्लियर लिखा हुआ, मतलब जिनकी फीस अनक्लियर है। वो तो उसको तो नहीं है पता ना, वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसको नहीं है पता कि फीस स्टेटस का कॉलम बना होता है और उसके अंदर जो है सेल के अंदर ये वैल्यू लिखी होती है। वो सिर्फ मुझे इतनी कमांड देंगे कि मुझे वो स्टूडेंट शो करवाए जो जिन्होंने अभी तक फीस नहीं जमा करवाई, ठीक है। मेरे लिए अब मैं इसको टेक्निकल कैसे देखूंगा? मैं इसको टेक्निकली ऐसे देखूंगा कि मैंने उन स्टूडेंट्स का डाटा निकालना है जिनके फीस स्टेटस के कॉलम में अनक्लियर लिखा हुआ है। अब वो 500 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, अब वो इतने ज़्यादा तो मैं यहाँ पे अलग-अलग नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूरी लगाता हूँ। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ, क्रिएट में क्यूरी डिज़ाइन में जाता हूँ तो मेरे सामने ये क्यूरी की विंडो ओपन हो जाती है। वो यहाँ से कह रहा है कि आपने कौन से टेबल के ऊपर क्यूरी लगानी है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने स्टूडेंट के टेबल पर क्यूरी लगानी है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद अब जो है वो अगला स्टेप मेरा है कि मैंने अब इस क्यूरी के ऊपर, इस टेबल के ऊपर जो है वो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताना है कि मैंने कौन कौन सा डाटा शो करवाना है। तो मैंने रोल नंबर शो करवाना है मैंने फर्स्ट नेम शो करवाना है, मैंने लास्ट नेम शो करवाना है और मैंने जो है वो फीस स्टेटस शो करवाना है, ठीक है। लेकिन अब अगला मेरा स्टेप है कि मैं अगर ये चीज़ें सारी शो करवाऊंगा तो वो तो मुझे सारा डाटा दिखा देगा सारे स्टूडेंट्स का। तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करने के लिए जो फीस स्टेटस जिनका अनक्लियर है, मैं उसके फीस स्टेटस के कॉलम पे एक कंडीशन लगाऊंगा जो के क्राइटेरिया के पोर्शन के अंदर आती है, ठीक है। कंडीशन ये लगाऊंगा कि
उन स्टूडेंट्स का डाटा शो हो जिनके फीस स्टेटस में अनक्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मैंने एक क्यूरी डिज़ाइन की है। ये इसको मैं ऑटोमेटिक क्यूरी भी कह सकता हूँ। हम जो है वो मैनुअल क्यूरी भी बनाते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज में। ठीक है, वो मैंने आपको जो है वो करके दिखाई थी कि एसक्यूएल लैंग्वेज में क्यूरी हम कैसे बनाते हैं, वो मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको जो है हम अब ये मैंने जो है अब इसके ऊपर कंडीशन लगा दी है, क्राइटेरिया उसको बता दिया। ये अब मुझे इस हिसाब से, इस क्यूरी के हिसाब से, ये बेसिकली मैं उसे क्यूरी कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस क्यूरी के हिसाब से डाटा दिखाएगा। तो मैं इसके डिज़ाइन में जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देखिए मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा शो हो गया है जिनके फीस स्टेटस में अनक्लियर लिखा हुआ था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्यूरी को राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करके इस क्यूरी का नाम रख देता हूँ अनक्लियर स्टूडेंट्स। ये मुझे क्यूरी बाद में भी हेल्पफुल होगी, बाद में कैसे हेल्पफुल होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो है यहाँ पर अपने ये क्यूरीज के पोर्शन में, क्यूरीज का पोर्शन ऑटोमेटिक बन गया और मेरी क्यूरी जो है यहाँ पे सेव हो गई अनक्लियर स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, अब इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये अनक्लियर स्टूडेंट्स की जो क्यूरी है ये इस स्टूडेंट के टेबल के साथ रिलेट कर रही है। रिलेट करने का मतलब है कि जब भी स्टूडेंट के टेबल में कोई भी अपडेशन होगी, कोई भी चेंजिंग आएगी, तो वो अनक्लियर स्टूडेंट्स में भी चेंजिंग आएगी। वो कैसे, लेट सपोज ये कुछ अनक्लियर स्टूडेंट में से एक बच्चे ने जो है ना अपनी फ़ीस क्लियर करवा दी है। ठीक है, तो उसके फीस स्टेटस में लिखा हुआ आ गया अनक्लियर। अब क्या होगा, फीस स्टेटस में उसके क्लियर लिखा हुआ आ गया। अब क्या होगा कि ये जो अनक्लियर स्टूडेंट्स की जो क्यूरी है ये मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा दिखाएगी जिन्होंने फीस क्लियर नहीं करवाई। अब मैंने जब सबसे पहले क्यूरी जनरेट की थी तो वहाँ पे 2 बच्चे थे जिन्होंने फीस नहीं क्लियर कराई। अब जो है एक बच्चे ने फीस क्लियर करवा दी है, बस एक रह गया। तो इस हिसाब से जो है जब मैं अनक्लियर स्टूडेंट्स की क्यूरी यहाँ से दोबारा से इसको जो है ओपन करूँगा तो मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट शो होने चाहिए जिन्होंने अपनी फ़ीस जो है वो क्लियर करवा दिया। ये जो है इसको मुझे रिफ़्रेश करना ज़रूरी होता है। यहाँ से मैं होम पे जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखो अब मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट रह गया है जिसकी फ़ीस क्लियर नहीं है। इसका मतलब है कि अनक्लियर स्टूडेंट्स एक ही दफ़ा मुझे नहीं डाटा शो करवाती, बल्कि स्टूडेंट के टेबल की अपडेशन के हिसाब से, जैसे जैसे स्टूडेंट का टेबल अपडेट होता रहता है वैसे वैसे ये क्यूरी भी अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये क्यूरी मुझे एक दफ़ा बस बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने कभी भी देखना है ना कि कितने बच्चे रह गए हैं जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई, मैं उसको बाद डबल क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा और वो मुझे ऑटोमेटिकली उसको शो करवा देगा। लेट सपोज क्या हुआ कि एक बच्चे की फ़ीस क्लियर नहीं थी लेकिन वो गलती से डेटाबेस में लिखा हुआ आ गया कि वो क्लियर है। तो उसको जब हमने बाद में जो है वेरीफाई करके अनक्लियर किया तो अब उसको डेटाबेस में भी हमने देखना था। तो यहाँ से जब मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो देखो मेरे पास दोबारा उसने अपडेट कर दिया है कि ये 2 बच्चे हैं जिनकी फ़ीस अभी क्लियर नहीं है। इस तरह जो है हम ये क्यूरी जनरेट करते हैं। इसके अलावा हम क्यूरी से और क्या क्या कर सकते हैं, हम अपने डाटा के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। क्यूरी से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो हमने पढ़ी है, एक्शन क्यूरी, क्रॉस टैब क्यूरी, पैरामीटर क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने 2 अपने डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स स्टडी कर लिए हैं जो है टेबल्स और क्यूरीज। ठीक है, अब टेबल्स और क्यूरीज के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स। हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये फॉर्म वही है जो हम रियल टाइम सिनेरियो में जो फॉर्म जो जिसके साथ डील करते हैं, फॉर्म जिस तरह का होता है। ठीक है, अब हम जो है इस टेबल का फॉर्म बनाने जा रहे हैं और क्या करेंगे, हम उस फॉर्म से इस टेबल में जो एंट्री भी करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टेबल का फॉर्म बनाना है। फॉर्म से इस टेबल के में एंट्री करेंगे, उस फॉर्म के जरिए डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, और हम उस फॉर्म से जो है कोई डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, किसी डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फॉर्म को अपने फॉर्मेट के हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन में जाएंगे तो ये देखिए आपके पास जो है एक फॉर्म का जो डिज़ाइन व्यू है वो सामने आ गया है। ठीक है, अब अगला स्टेप ये है कि मैंने इस फॉर्म को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो फॉर्म में सबसे पहले ये मेरा जो है फॉर्म का डिज़ाइन व्यू आ गया। अब मेरे सामने ये टेबल ओपन हुआ है। ठीक है,
इस टेबल में से मैंने ये फील्ड्स मेरी बनी हुई है, मैंने यहाँ पे इन फील्ड्स को ड्रैग करके रखना है जिन जिन फील्ड को मैं अपने फॉर्म में शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये मेरा रोल नंबर आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। रोल नंबर के बाद ये मेरा फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के बाद ये मेरा आ गया लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम के बाद अच्छा अभी मैं फिलहाल सिर्फ यही 3 चीज़ें रख रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बाकी नहीं रख रहा। अब ये मैंने लेट्स सपोज मैंने अपने फॉर्म के अंदर बस यही एंट्रीज करानी है, और यहाँ पे मैं अपने फॉर्म के अंदर बटन्स भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फॉर्म अब वो हार्ड कॉपी वाला फॉर्म तो नहीं है, ये मेरा जो है फॉर्म इस टेबल से रिलेटेड है। तो मैं इसमें एंट्री करके एंटर भी करूँगा और अपना डाटा को व्यू भी कर सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए बटन्स की ज़रूरत है, तो मैं इसके डिज़ाइन के टैब में जाकर ये जो है इसका बटन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऐसे ये मेरा बटन आ गया और बटन के ये ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड ऑप्शंस में जाके क्या करना है, एक ऐड न्यू बुक रिकॉर्ड का जो है वो बटन बनाना है। ठीक है, उसके टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा ऐड रिकॉर्ड। तो ये मेरा अब बटन का एक बटन बन गया। इसी तरह मैं एक और बटन बनाता हूँ जो कि क्या करेगा, जो कि मुझे बताएगा कि मैंने जो है फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है। रिकॉर्ड नेविगेशन का मतलब है कि रिकॉर्ड की मूवमेंट। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, मुझे इसका भी एक जो है वो बटन बनाना है। ठीक है, इसका भी देखो मैं इस बटन के अंदर अपनी कोई पिक्चर भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसमें टेक्स्ट रख रहा हूँ। ठीक है, एक और बटन बना देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। एक और बटन हमेशा की तरह डिज़ाइन व्यू में जाकर इस बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। बटन में मैं इसको रख देता हूँ गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट करके इसमें भी टेक्स्ट रख देता हूँ नेक्स्ट रिकॉर्ड का, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जो है मेरा नेक्स्ट रिकॉर्ड का भी बटन बन गया है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसकी जो है वो फॉर्म व्यू में जाके दिखाऊँ, बल्कि इसके में जो है आपको ये डाटा शीट व्यू आ गई जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके मैं अब दोबारा ये लेआउट व्यू है ये इसका वापस डिज़ाइन व्यू आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से जो है वो सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ न्यू स्टूडेंट्स लेट्स सपोज, बल्कि इसका नाम भी मैं स्टूडेंट्स के नाम से ही रख लेता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें फॉर्म की वो फॉर्म की हेडिंग बनी और मेरा फॉर्म जनरेट हो गया। अब ये देखें ये मेरा फॉर्म है, अभी मेरी कोई एंट्री नहीं हुई। मैं आपको पहले दिखा दूं कि यहाँ पर मेरी 5 एंट्रीज हुई हुई हैं। अब मैं इसको न्यू एंट्री करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं करूँगा बल्कि अपने फॉर्म के जरिए करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, अगले में मैं नाम लिखता हूँ कोई भी, मैं लिख देता हूँ अली, और अगले में मैं नाम लिखता हूँ वकास। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ ऐड करा देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड करा दिया। अब मैं स्टूडेंट में जाऊँगा तो ये देखिए मेरा मैंने जो भी एंट्री कराई थी, क्योंकि मैंने बाकी फील्ड्स ऐड नहीं की इस वजह से, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और रोल नंबर की फील्ड जो है वो उधर ऐड की थी। तो ये देखिए मेरा जो है डाटा एंटर हो गया इस स्टूडेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड में जाऊँगा तो उसने मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड शो करवा दिया। इस तरह नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये मुझे रिकॉर्ड शो होता जा रहा है। वापस जाऊँगा फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है मैं अपने फॉर्म को अच्छी तरह इसको अच्छी तरह जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसमें और भी बड़ी चीज़ें एंटर कर सकता हूँ। मैं इसमें टाइटल लगा सकता हूँ, मैं इसमें लोगो लगा सकता हूँ, डेट टाइम जो है एंटर कर सकता हूँ, मैं इसमें जो है अपनी इमेज भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जिस तरह का डिज़ाइन देना है, ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखना है, लोगो लगाना है, नीचे जो है एड्रेस देना है, जिस तरह का भी मेरा फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या करना है कि लेट्स सपोज कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उसकी एंट्री करके यहाँ से ऐड करता हूँ, तो वो मेरे डाटाबेस में एंटर होता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे स्टूडेंट का जो है फॉर्म। ठीक है, ये जो है मैंने अब क्या किया है, मैंने अपने स्टूडेंट के टेबल का अच्छा लेट्स सपोज मैं अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ इसकी इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये मेरे अनक्लियर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बल्कि नहीं अब मैं आपको इसके अगले टॉपिक पे ही जाके दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी तक जो है हमने
तीन चीज़ें देख ली हैं, टेबल्स, क्यूरीज और फॉर्म बनाना। ठीक है, टेबल कैसे बनाते हैं, क्यूरी कैसे बनाते हैं और फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अगला स्टेप है हमारा, अब हमने रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, वही चीज़ के हम जो है लेट्स सपोज जो मैंने अपने टेबल में से ये डाटा जो है रिट्रीव किया है कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए था जिनके फीस स्टेटस अनक्लियर है। अब मैंने ये जो है उसको, अब मैं अपना लैपटॉप उठा के तो नहीं लेके जाऊंगा ना अपने हेड के पास, जाहिर है मैं उसको कोई रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट निकाल के, इसका प्रिंट और निकाल के उसको जो है प्रेजेंट करूंगा। तो अब उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैं डायरेक्ट इसको तो नहीं प्रिंट कर दूंगा, बल्कि मैं इसकी एक रिपोर्ट तैयार करूंगा। ठीक है, और वो इस तरह होगी कि रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट में जाकर रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करूंगा तो इसने जो है यहाँ पर मुझे वही रिपोर्ट का जो है वो डिज़ाइन व्यू दिखा दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अनक्लियर स्टूडेंट्स का जो है वो अनक्लियर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाऊँ तो मैं क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे रिपोर्ट में जाऊँगा। तो ये देखें, मैंने पहले अनक्लियर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट में जाकर मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया तो उसने मुझे उसकी रिपोर्ट जनरेट कर दी। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपने कोई भी जो है वो इसकी हेडिंग दे सकता हूँ। यहाँ से, यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये इसका फुटर चल रहा है, इसको मैं जो है मज़ीद नीचे करके और कुछ भी मैंने एंटर करना है तो कर सकता हूँ। और जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, इन सब वो स्टूडेंट्स जिनकी फीसेस अनक्लियर है उन सब की रिपोर्ट जो मुझे शो हो जाएगी। इसके अलावा भी मैं कुछ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके लेकर आऊँगा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के भी जो है वो व्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये मेरी अगर अगर मैं रिपोर्ट शुरू से बनाना चाहूँ, ठीक है, कोई टेबल ना सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी की। उसके हेडर में अपना जो भी लोगो वगैरह जो भी एंटर करना है वो कर सकता हूँ, फुटर में जो भी एंटर करना है वो कर सकता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट के भी हमारे पास जो है वो ये तीन व्यू हैं, एक रिपोर्ट व्यू है, एक लेआउट व्यू है और एक डिज़ाइन व्यू है। लेआउट अभी जो है एम्प्टी है, कुछ भी नहीं मैंने एंटर किया हुआ। इसका लेआउट व्यू इस तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा जो है इसका डिज़ाइन व्यू होता है। डिज़ाइन व्यू में जो है वो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं एंटर किया, मैं डिज़ाइन करता हूँ। ये बनी बनाई रिपोर्ट है। इसकी जो मैं अगर प्रिंट व्यू में जाऊँ तो मुझे सेम एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट निकाल के ये शो करवा देगा और यही चीज़ जो है मैं अपने हेड को दे दूँगा कि ये स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ीस स्टेटस जो है वो अनक्लियर है। यहाँ तक हम लोगों ने तीन चीज़ें देख ली हैं। वो क्या क्या, टेबल कैसे बनाते हैं, क्यूरी कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ तक जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा और मैंने इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ जो आपको अनक्लियर है उसको जो है हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।